दोस्तों ये यूएस इतना चालाक है ना, इन्होंने क्या किया एक बार आप समझिए। इन्होंने स्टॉक मार्केट के बंद होने का वेट किया फ्राइडे को। क्यों? क्योंकि यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया था, बट ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए थी। ये खबर कब बाहर आती है? जब यूएस का स्टॉक मार्केट शाम को 4 बजे बंद हो जाता है फ्राइडे को। उसके बाद एक खबर बाहर आती है कि भाई हाँ, यूएस ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। बट आप कहोगे यार यूएस पागल है क्या, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है? अभी तो एमओयू साइन किया था। आइए मैं आपको समझाता हूं कि हुआ क्या है। सबसे पहले आप देखिए, ईरान ने अटैक किया 25 तारीख को थर्सडे को एक कार्गो शिप पर। वो कार्गो शिप थी सिंगापुर की, जिसका नाम था एवर लवली। अब जो ये एवर लवली थी, इसके ऊपर अटैक होता है और ये कार्गो शिप थी। तो जब कार्गो शिप के ऊपर अटैक होता है तो यूएस कहता है भाई ये एमओयू का वायलेशन है, तुमने अटैक किया। अच्छा, ईरान ने क्यों अटैक किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ईरान ने इसलिए अटैक किया कि ईरान कह रहा है कि भाई हमने अप्रूव किया हुआ है एक रूट, आप उसी रूट से जाइए जो हमने अप्रूव किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। आप अपने अकॉर्डिंग रूट नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने अटैक किया। अब यूएस कह रहा है कि तुमने अटैक कर दिया, तुमने एमओयू का वायलेशन किया, और यूएस ने सीधा एयर स्ट्राइक कर दी। कहां पर? ईरान की मिसाइल फैसिलिटी पर, ईरान की ड्रोन फैसिलिटी पर, और जहां पर उनके रडार सिस्टम्स थे उन पर यूएस ने अटैक कर दिया। ये अटैक पहले किया, ये वीडियोस बाद में आई हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो ये जो वीडियोस आई हैं अटैक की, लोग अभी सोच रहे हैं यार ये जो होना है सैटरडे संडे को ही होना होता है। ये स्टॉक मार्केट के बंद होने का वेट कर रहे हैं कि मार्केट बंद हो जाए। क्या मंडे को ये सीधा स्टॉक मार्केट को नीचे खोलने वाले हैं? देखो इतना अनसर्टेन हो गई ये सिचुएशन कि चीजें आपको बता के नहीं आएंगी। मतलब जो बुरे से बुरा हो सकता है ना, वो होता जा रहा है। जैसे डीजल पेट्रोल के रेट एकदम से ऊपर जा रहे हैं। हमारी स्टॉक मार्केट आप निफ्टी स्क्रीन पर देखिए परफॉर्म नहीं कर रही है। अनसर्टेन चीजें ऐसे हो रही हैं कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, आईटी में लेऑफ्स हो रहे हैं, और लोगों को पता नहीं कि कब उनके साथ क्या हो जाए। अभी बीच में न्यूज़ चलने लगती है कि हंटा वायरस आ रहा है, कभी कोविड आया था तो बता के नहीं आया था, 2008 का फाइनेंशियल क्रैश आया था वो भी बता के नहीं आया था। दोस्तों जो नेक्स्ट क्रैश आएगा ना, वो भी बता के नहीं आएगा। बट ऐसे में आपको क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है। किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है? अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर करना है। ज्यादातर लोग ना अनसर्टेन टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं होते। भगवान ना करे बट किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई हॉस्पिटल लेके जाओगे लाखों रुपए का बिल आ जाएगा। और नितिन कामत कहते हैं कि भाई इंडिया के लोग सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर हैं बैंकरप्ट होने से। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? ऐसे में जो आज की हमारी वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर है डिट्टो, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। कैसे? देखो डिट्टो बैक्ड बाय ज़ीरोधा है, और डिट्टो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? डिट्टो कह रहा है भाई आप इंश्योरेंस के बारे में सीखो। लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, उन्हें इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं है। सो डिट्टो क्या कर रहा है? डिट्टो फ्री मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा है। ये 2 दिन की मास्टर क्लास होती है। डे 1 पर आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है, डे 2 पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है। तो जो लोगों को चीज़ें पता नहीं है ना कि रूम रेंट कैपिंग क्या होती है, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, अब लोगों को पता ही नहीं है। एड ऑन्स क्या होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप डिट्टो की फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और सिर्फ 500 लोगों की सीट है वेबिनार के अंदर। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा और जो डिट्टो की फ्री मास्टर क्लास है उसे अटेंड कीजिए, जिससे आप इंश्योरेंस के बारे में समझ पाएं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो भी आपके डाउट हैं उन्हें आप क्लियर कर पाएं। 50,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इनके मास्टर क्लास को अटेंड कर चुके हैं और फ़ायदा उठा चुके हैं, चीज़ें समझ चुके हैं और लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आपको अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करना है तो इस मास्टर क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हुआ क्या, यूएस ने अटैक किया, तो आपको क्या लगता है ईरान मानने वाला था क्या? हो क्या रहा है, हर एक पार्टी ना अपना दम दिखा रही है। यूएस कह रहा है कि भैया तुमने कार्गो शिप पर अटैक किया, ले भाई मैं आके एयर स्ट्राइक करूंगा। ईरान कह रहा तूने एयर स्ट्राइक कर दिया, अब देख मैं क्या करता हूं। सो IRGC ने जो यूएस डिप्लॉयमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी साइट्स हैं गल्फ रीजन में, उन पर अटैक किया है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की ही अपडेट है, ईरान ने ड्रोन अटैक किया है बहरीन के ऊपर। सो बहरीन के ऊपर
ड्रोन अटैक हुआ है आज की डेट में। अब लोग कह रहे हैं भैया ये सीधा सीधा एमओयू का वायलेशन हो रहा है, तो ये एमओयू खत्म हो जाएगा क्या? क्या मंडे को जब मार्केट खुलेगी सीधा नीचे खुलेगी क्या? क्योंकि फ्राइडे को हमारी मार्केट बंद थी। अब हमारी मार्केट बंद थी, मुहर्रम के लिए छुट्टी थी। सो आप देखो जो साउथ कोरिया की मार्केट थी वो 5% घुस गई थी। फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। नैस्डैक उतना नहीं घुसा था क्योंकि इन्होंने तो कंट्रोल कर लिया ना न्यूज़ को, 4 बजे के बाद न्यूज़ दी है। वरना ये जो लास्ट में एकदम से सेल ऑफ आया ना 150 पॉइंट का, ये 355 पे चल रही थी, 25,355 एकदम से घुसी है क्लोज होते होते। तो क्या किसी को पहले से इन्फॉर्मेशन थी? ज़रा सोचिएगा। और इसी तरीके से जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुई है जापान की, वो भी 4% नीचे बंद हुई है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं निफ्टी पे पड़ सकता है। अब समझिए 60 दिन का एक काउंटडाउन विंडो है। एमओयू जो है इस वक्त बहुत फ्रेजाइल है क्योंकि एमओयू अभी साइन हुआ, जो पीस डील होगी वो 60 दिन के बाद होगी। और मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया भैया अगस्त 18 के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि अगर ये पीस डील नहीं हुई तो मार्केट घुस जाएगी। और अगस्त वैसे भी नेगेटिव मंथ होता है मार्केट के लिए, ठीक है। सो अभी वायलेशन हुआ है, एमओयू खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो शेड्यूल्ड है, होंगे। अभी क्या था, एमओयू के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर बात नहीं हुई थी। जो एनरिच यूरेनियम है उसका क्या होगा, क्या किया जाएगा, इसके ऊपर अभी बात होनी बाकी है। तो इसके ऊपर जो टेक्निकल टॉक्स हैं अभी भी होंगी, इन 60 दिन के अंदर ही होंगी। बट अभी देखो यूएस कितना चालाक है। यूएस ने, ईरान ने बोला था एमओयू पे साइन करेंगे कि तुम हमारे जो फ्रोजन फंड्स हैं इमीडिएट बेसिस पे रिलीज करोगे। यूएस ने अभी तक ईरान के जो फ्रोजन फंड्स हैं उन्हें रिलीज नहीं किया पूरी तरीके से। यूएस ने अभी ईरान को पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है। बट ऐसे में ईरान क्या मानने वाला है? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ना पूरा कंट्रोल जमा लिया है और अब ये बन चुका है ग्रे जोन। जैसे एक कार्गो टैंकर पर अटैक हो गया, शिप पर अटैक हो गया, तो अब एक थ्रेट बना चुका है ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो मैं कभी भी कंट्रोल कर दूंगा, कभी भी बंद कर दूंगा। तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। सो ऐसे में क्या हो रहा है कि ईरान चाहता है एक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवरेज। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी टैंकर्स निकलेंगे उनसे अगर टोल लेना शुरू कर देगा ईरान, तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा। बट ऐसे में जो सबसे बड़ा वेरिएबल है ना दोस्तों, वो है इजराइल। इस एमओयू के अंदर कहीं पर भी क्या इजराइल की बात करी गई है? इजराइल बाउंड नहीं है इस एमओयू से बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। तो इजराइल तो साउथ लेबनान पर अटैक करता जा रहा है। अभी इजराइल ने एक लेबनान के शहर के ऊपर ना हवा से पैम्फलेट बांटे। पता उस पैम्फलेट में क्या लिखा था? शहर खाली कर दो, हम अटैक करने वाले हैं। आप सोचो, आप एक ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पर पैम्फलेट ऊपर गिरते हैं और आप पढ़ते हो यार अटैक होने वाला है, खाली कर दो, भाग जाओ, कहाँ चले जाओ, कौन अपना घर छोड़ के जाएगा? बट ऐसे में इजराइल बिल्कुल नहीं मान रहा है, वो अटैक करता जा रहा है। और ये बात, ये मुद्दा ईरान पक्का उठाएगा कि जो लेबनान का पॉइंटर है वो एमओयू में क्लियरली लिखा था। अब ऐसे में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है ना दोस्तों, वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। अब होगा क्या, देखो गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल ये तीनों काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं। अगर मैं आपको अभी जाकर दिखाऊं, हम स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आप यहाँ पर देखो ये क्रूड ऑयल ने वापस चढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको एक ट्रेड दूं बड़ी ज़बरदस्त, मैंने भी देखी थी तो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 74 का चल रहा है, क्रूड ऑयल 70 का चल रहा है। एक काम करो, क्रूड ऑयल को बाय कर लो, ठीक है। सो क्रूड ऑयल को हम जाके बाय कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट प्राइस है, कुछ भी आप ले लो, मान लो मैं $2000 का क्रूड ऑयल बाय करता हूँ, ठीक है। अब मैं जो है बाय कर रहा हूँ $2000 से बाय कर रहा हूँ। और लेवरेज ध्यान रखिएगा, मैं लेवरेज थोड़ी कम लेता हूँ, मैंने 5x की ही लेवरेज ली है। सो यहाँ पर मैं इसे बाय करूँगा, ओके। यहाँ पे $400 का मेरा रिक्वायरमेंट आ रहा है, मैंने बाय किया, ये मेरी ओपन पोजीशन खड़ी हो गई है। जैसे ही फिल होगी ये आ जाएगी, ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा नीचे के प्राइस में लिमिट ऑर्डर टाइप मारा है, वो कैंडल एकदम से फ्लक्चुएट कर रही है। सो आप चाहो तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। सो जो प्राइस है मैं इसे 8 डाल के एक मिनट ले लेता हूँ, सो दैट आई कैन शो यू द ट्रेड, ठीक है। हमने 8 डाला, ये मेरे पास पोजीशन आ गई है, ठीक है। आई हैव द पोजीशन। अब इमीडिएटली मैं क्या करूँगा, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इस पे जाऊँगा और मैं ब्रेंट क्रूड ऑयल को 5x की लेवरेज ले लेते हैं, ठीक है। लेवरेज आप 5x ले लो और यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस लेता हूँ, ठीक है। सो सेम हम पोजीशन लेते हैं USDT में, हमने $2000 की ली थी ना शायद, ठीक है।
$2000 की पोजीशन ली थी। एक सेकेंड, हाँ $2000 की है। सो मैं इसे यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मैंने क्या ट्रेड लिया मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे बाय कर दिया, इसे शॉर्ट कर दिया है। अब मैंने क्यों किया इसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप भाव देखोगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल का 74 और क्रूड ऑयल का 70, ठीक है। इन्हें ऑलमोस्ट बराबर सा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जनरली महंगा होता है क्रूड ऑयल से, तो अभी भी वो महंगा ही है। बट यहाँ पर अगर ये मान लो यहाँ पर ये प्राइस जो है 72 आ गया और ये 74 रहा, या इनफैक्ट इसमें सिर्फ अभी 4 रुपये का डिफरेंस है। अगर ये 2 रुपये के आसपास का डिफरेंस रहा तो मैं इस ट्रेड को बंद कर दूंगा। तो मतलब एक क्विक स्कैल्पिंग है। आप कहोगे अगर ये थोड़ा सा बढ़ गया तो 78 हो गया तो, और यहाँ पे मतलब 4 की जगह 8 रुपये का अगर डिफरेंस आ गया तो मैं इस ट्रेड को एवरेज कर दूंगा। सिंपल सी ट्रेड है, एक लॉजिकल आपको ट्रेड बताइए यहाँ पर मैंने कि भाई अगर यहाँ पर एक प्राइस डिफरेंस है, एक प्राइस आर्बिट्राज है, तो जनरली इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। 4 रुपये का डिफरेंस है, ये 8 रुपये जाना बहुत मुश्किल है। सो $8 जाना बहुत मुश्किल है। तो अगर 8 जाएगा तो मैं एवरेज करने के लिए रेडी हूँ, अदरवाइज मैंने ट्रेड मार दिया है। अब जैसे ही ये गैप $2 रह जाएगा मैं इसे बुक मार दूंगा, तो यहाँ पर कुछ पैसा मेरा बन जाएगा। अभी देखो दोनों ही ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ गई। तो ये छोटे छोटे से ट्रेड्स हैं जो आप ले सकते हो इफ़ यू वांट टू, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है। और ये शार्क एक्सचेंज पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर देखो एनर्जी के अंदर आपको क्रूड, ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस मिल रहा है, और यूएस स्टॉक्स भी यहाँ पर सारे ही हैं, और आप क्रिप्टो में तो ट्रेड कर ही सकते हो। तो अगर आपको ट्रेड करना है शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, तो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में शार्क एक्सचेंज का, जाकर आप शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खोल लीजिएगा। और एक गूगल फॉर्म का भी नीचे मैं लिंक दूंगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, जहाँ पर हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रेड थी, ये मैंने आपके सामने शेयर करी। आई होप आपको मजा आया होगा। फाइनली आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि जो क्रूड ऑयल है और ब्रेंट क्रूड ऑयल है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। चाहे गूगल से पूछ के लिखना, बट इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप नीचे जवाब जरूर दीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। फाइनली आपको क्या लगता है कि क्या मंडे को मार्केट नीचे खुल सकती है? व्हाटएवर योर व्यूज आर, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। फाइनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिट्टो की जो मास्टर क्लास है उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। डे 1 पर वो आपको कवर करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, और डे 2 पर वो बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डिट्टो की मास्टर क्लास का लिंक नीचे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ 500 लोगों के लिए ही फ्री मास्टर क्लास है ये। तो इमीडिएटली जाइए, मास्टर क्लास के लिए एनरोल कीजिए, कोई पैसे नहीं है। जाके समझिए, डिट्टो वैसे भी बेचता नहीं है इंश्योरेंस, और इनकी नो स्पैम पॉलिसी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनसे सीखिए। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये दे विल गाइड यू कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो। सो नीचे मास्टर क्लास के लिंक पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।